Hello class 8 students. Today we will discuss the topic planning a new capital of lesson number 6 of your history. The British were fully aware of the symbolic importance of Delhi. After the revolt of 1857, many spectacular events were held there. In 1877, Viceroy Lytton organized a darbar to acknowledge Queen Victoria as the Empress of India. Remember that Calcutta was still the capital of British India. Here, the British were fully aware. ब्रिटिश जो थे वो उनको पूरी जानकारी थी कि जो दिल्ली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी है। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो बहुत सारे जो ऐसी घटनाएं वहाँ पर घटी जो कि दिल्ली को एक मेजर कैपिटल के रूप में शो कर रही थी। 1877 में वाइसराय लिटन ने एक दरबार ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। Remember that Calcutta was still the capital of British India, but the Grand Darbar was being held in Delhi. Why was this so? During the revolt, the British had realized that the Mughal emperors was still important to the people, and then they showed them as their leader. It was therefore important to celebrate British power with pomp and show. In the city, the Mughal emperors had earlier ruled. तो यहाँ पर जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने जो कि दिल्ली का जो एम्परर था तो उसने पूरा फुली पार्टिसिपेट किया था। लोग जो थे वो मुगल एम्परर को अभी भी इम्पोर्टेंस देते थे। दे स्टिल शो देम रिस्पेक्ट। तो therefore it was the intentions of British that they have to show the people that we are the real rulers, not the Mughal emperors, and the place which had turned into a rebel stronghold in 1857। और ये वो उस जगह करना चाहते थे जो कि विद्रोहियों का गढ़ थी। In 1911, when King George was crowned in England, a darbar was held in Delhi to celebrate the occasion. The decision to shift the capital of India from Calcutta to Delhi was announced at this दरबार। 1911 में जॉर्ज पंचम जो राजा था वो इंग्लैंड में एज अ किंग क्राउंड हुआ। एक दरबार दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ, हेल्ड हुआ, वहाँ पर दरबार लगाया गया उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि जो कैपिटल है वो इंडिया की वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। एंड न्यू दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड एज अ 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑन रायसीना हिल्स साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटी। Two architects, Edward Lutyens and Herbert Baker, were called on to design the New Delhi and its buildings. The government complex in the New Delhi consists of a 2-mile avenue. तो नई दिल्ली जो थी वो 10 स्क्वायर मील के दायरे में रायसीना हिल्स में बनाई गई। इट वॉज साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटी। वो जो अभी जो सिटी थी शहर था उसके दक्षिण में कंस्ट्रक्ट की गई बनाई गई। 2 आर्किटेक्ट्स एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर वो उन्हें अपॉइंट किया गया कि इस नई दिल्ली का डिज़ाइन और उसकी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया जाए। द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली कंसिस्ट ऑफ ए 2-mile एवेन्यू में वो था। Kings away from Rajpath that led to the Viceroy's Palace, now Rashtrapati Bhavan, with the Secretariat buildings on either sides of the avenue. The feature of these government buildings were borrowed from different periods of India's imperial history, but the overall look was classical Greece. तो जो बिल्डिंग्स का जो फीचर थे जो रूपरेखा थी ये
डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के इंपीरियल हिस्ट्री पीरियड से लिए गए राज दरबार की जो एक खूबसूरत जो वो उसके नमूने लिए गए थे उनसे उससे आर्किटेक्चर में हेल्प ली की थी बट द डिज़ाइन ओवरऑल वाज ऑफ क्लासिकल ग्रीस 5th century BC का जो क्लासिकल ग्रीस था वहाँ से डिजाइन में हेल्प ली गई थी फॉर इंस्टांस सेंट्रल डोम ऑफ द वाइसरायज पैलेस वाज कॉपीड फ्रॉम द बुद्धिस्ट स्तूपा एट सांची बुद्धिस्ट जो स्तूपा सांची में है वहाँ से जो वाइसराय का पैलेस था उसका जो डोम था जो अपर पोर्शन था सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन वो dome shape that was copied from Buddhist stupa and the red sandstones and carved screens or jalis were borrowed from Mughal architecture. लाल पत्थर का यूज और जो carved screens सुंदर उकेरी हुई जो दीवारें थी जालियों का प्रयोग था ये सब मुगल आर्किटेक्चर का से लिया गया था बट द न्यू बिल्डिंग्स हैड टू assert British importance. That is why the architect made sure that the Viceroy's palace was higher than Shah Jahan's जामा मस्जिद जो वायसराय का जो पैलेस था वो जामा मस्जिद से भी ऊंचा बनाया गया क्योंकि ब्रिटिश की इम्पोर्टेंस शो करनी थी न्यू दिल्ली took nearly 20 years to build. The idea was to build a city that was a stark contrast to शाहजहांबाद ऐसी दिल्ली बनाना उनका विचार था जो कि शाहजहांबाद के बिल्कुल उलट हो देयर वर नो क्राउडेड मोहल्लाज नो मेजर्स ऑफ नैरो बाइलेंस मोहल्ले जो थे वो भीड़ भाड़ भरे हुए नहीं थे संकरी गलियां नहीं थी इन न्यू दिल्ली दे वर टू बी ब्रॉड स्ट्रेट स्ट्रीट्स लाइंड विद स्प्रॉलिंग मैंशंस सेट इन द मिडल ऑफ लार्ज कंपाउंड था और जो उसके साइड में बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े घर थे दैट इज मैंशंस बिल्डिंग जो कि बहुत ही बड़ी और ब्यूटीफुल थी जो ब्रॉड स्ट्रीट्स थी गलियां बहुत चौड़ी थी द आर्किटेक्ट wanted their New Delhi to represent a sense of law and order in contrast to the chaos of New Delhi. All Delhi का जो पुराना सा जो chaos था मतलब वहाँ पर कुछ भी ऑर्डर में नहीं था तो अभी वो जो नई दिल्ली थी उसमें सब कुछ प्लान्ड था order में था the new city also has to be clean and healthy space. The British saw overcrowded spaces as unhygienic and unhealthy, the source of disease. जो ब्रिटिश थे उन्हें लगता था कि जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वो अनहाइजीनिक है दैट आर नॉट हेल्दी फॉर देम दे आर और वो बीमारी का घर है दिस मीन्स दैट न्यू दिल्ली हैड टू बी हैव बेटर water supply, sewage disposal and the drainage facilities than the old है Delhi. बढ़िया वहाँ पर वाटर सप्लाईज थी पानी की सप्लाई थी सीवेज का प्रॉपर डिस्पोजल और साथ में पानी की जल की निकासी का भी पूरा प्रबंध किया गया था नई दिल्ली में इट हैड टू बी ग्रीन ट्रीज एंड पार्क्स ensuring fresh air and adequate supply of oxygen. तो ये जो था vision of Delhi tha life now we will study the life in the time of partition. Life in the time of partition. The partition of India in 1947 led to a massive transfer of population on both sides of the new border. As a result, the population of Delhi swelled, the kinds of job people did change and the culture of the city became different. जो 1947 में जो भारत का पार्टीशन हुआ भारत दो टुकड़ों में बंट गया तो उससे बहुत ज़्यादा लोग जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बॉर्डर्स के अक्रॉस वो एक गए दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई जो जॉब्स जो पीपल कर रहे थे वो उसका जो तरीका था वो डिफरेंट पर्सन्स थे दे ट्राई डिफरेंट जॉब्स और जो वहाँ की संस्कृति थी वो भी बहुत ज़्यादा बदल गई Days after Indian independence and partition, fierce rioting began. जब भारत आज़ाद हुआ और साथ में देश दो टुकड़ों में बट गया तो बहुत ज़्यादा दंगे शुरू हो गए. Thousands of people in Delhi were killed
and their homes looted and burned. As streams of Muslims left Delhi for Pakistan, their place was taken by equally large number of Sikhs and Hindu refugees from Pakistan. Refugees roamed the streets of Shahjahanabad searching for empty houses to occupy. जो बहुत सारे लोग मारे गए, उनके घर जला दिए गए और लूट लिए गए। मुस्लिम बहुत सारे मुस्लिम जो परिवारों के साथ अपने पाकिस्तान की ओर वो शिफ्ट हुए दिल्ली से, और उनका जो स्थान था वो सिख और हिंदू रिफ्यूजीज ने ले लिया जो कि पाकिस्तान से आए थे। रिफ्यूजीज जो थे वो शाहजहांबाद की गलियों में घूम रहे थे, सर्चिंग फॉर, ढूंढ रहे थे कोई खाली घर और उसको वो उसमें रहने के लिए वो उनको ढूंढ रहे थे। एट टाइम्स दे फोर्स मुस्लिम्स टू लीव, और जो मुस्लिम्स थे उनको वो फोर्स कर रहे थे कि वो अपना घर छोड़ दें और अपनी प्रॉपर्टीज बेच दें। ओवर 2/3 of the Delhi Muslims migrated. Almost 4,000 homes were abandoned. Terrorized Muslims lived in makeshift camps till they could leave for Pakistan. तो आप देख रहे हैं कि 2/3 ऑफ द दिल्ली मुस्लिम्स वो माइग्रेट हो गए, चले गए, और 44,000 होम्स जो थे वो खाली रह गए। जो मुस्लिम जो डरे हुए थे उन्हें वो मेकशिफ्ट कैंप्स में रह रहे थे पाकिस्तान में जाने से पहले। तो इस तरह से दिल्ली में पार्टीशन के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आई और हम आगे उसके बारे में और